अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करे। पाक चीन मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह करार दिया। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी का कहना है पाकिस्तान के अवाम चीन के अवाम के साथ हैं। आसिफ ज़रदारी की चीनी हममनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें। पाकिस्तान और चीन में मुफाहमत की मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत। सदर ज़रदारी ने चीनी सदर शी जिनपिंग को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। आसिफ ज़रदारी बीजिंग से चीन के शहर हार्बिन के लिए रवाना नवी विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। अहम कौमी फैसलों के लिए मौलाना को साथ मिलाने के लिए शहबाज शरीफ फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गए। मुल्क की मजबूरी सूरत हाल के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से इजलास। कहा सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। निजकारी के अमल की निगरानी के लिए बनाए गए टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों को मजीद ज़िया की इजाज़त नहीं दे सकते। ज़िले इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त न दी। DC लाहौर ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं दी जा सकती। 8 फरवरी को लाहौर में अहम इवेंट्स का सिलसिला जारी होगा। क्रिकेट मैच, हॉर्स एंड कैटल शो और स्पीकर कॉन्फ्रेंस होगी। मुल्क की तारीख में किसी लीडर या जमात ने दिफाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा किसी ने शुहदा की तौहीन नहीं की। ये कौमी शनाख्त के निशान और मुश्तरक असासे होते हैं। PTI ने बगावत करके 9 मई बर्पा किया। शुहदा की यादगारों पर हमला किया गया। 75 साल में किसी ने 9 मई बर्पा करने का सोचा भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पर मुसल्लह हमले आज भी जारी हैं। बानी PTI ने पाकिस्तान को दिवालिया करने की पूरी कोशिश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट तकरीब से शिरकत। अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा 2008 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में तकरीर करना थी जो लिखी भी जा चुकी थी। भुट्टो फैमिली को खानदानी सिफारती ताल्लुकात की बुनियाद पर हर साल प्रेयर नाश्ते की दावत दी जाती है। ट्रंप का गजा पर कब्जे का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा ने फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा सदर ट्रंप के दलेराना मंसूबे का खैर मकदम करता हूँ। गजा के रिहायशियों को आज़ादी से हिजरत की इजाज़त होनी चाहिए जैसा कि दुनिया भर में कवानीन है। इसराइली फौज को गजा के रिहायशियों को रज़ाकाराना तौर पर इलाका छोड़ने की मनसूबा बंदी के लिए तैयार रहने के अहकाम जारी कर दिए। ट्रंप की टीम भी अमरीकी मंसूबे से बैकफुट पर। शदीद आलमी रद्देअमल पर अमरीका की वजाहतें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ट्रंप का गजा में फ़ौज भेजने का इरादा नहीं, सदर ट्रंप की तजवीज़ पर अभी काम होना है। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलाइन ड्यूट के मुताबिक खित्ते में इस्तेहकाम के लिए गजा की तामीरों में अमरीका की शमूलियत ज़रूरी है। समझते हैं सदर ट्रंप गजा से फ़लस्तीनियों की आरज़ी मुंतकिली चाहते हैं। गजा पर कब्जे से मुतालिक ट्रंप के बयान पर शदीद आलमी रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तौसीक। कहा नस्ल कुशी के किसी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को जंगी जुर्म करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन और कनाडा का इसराइली फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। फ्रांस और जर्मनी ने भी फ़लस्तीनियों की बेदखली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा के अवाम की मुंतकिली गैर मुनसिफाना, तकलीददेह और तशवीशनाक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा ऐसी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हक़ में है जिसका दारुलहुकूमत बैतुल मक़दस हो। पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की हिमायत करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। चीन से बेल्ट एंड रोड इक़दाम को आगे बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़।
बिलावल भुट्टो का अमेरिका का दौरा दफ्तर खारजा के जरिए तय नहीं हुआ। कॉन्गो में फंसे 100 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इकदाम कर रहे हैं। कमिश्नर कोहाड़ मोहतसिम बिल्ला शाह की ज़ेर निगरानी होने वाला अमन जरगा इख्तिताम पजीर जरगा मेंबर सैयद रजा हुसैन का कहना है कुर्म शाहराह खोलने, बंकर्स मसमारी और असलहा की हवालगी के बारे में मुशावरत हुई। असिस्टेंट कमिश्नर अफरासियाब जुबैर हिंदविल कहते हैं कि अपर और लोअर कुर्म में अब तक कबाइल के 38 बंकर मसमार किए गए। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे पर अमल दरामद करने और देरपा अमन के लिए दोनों फरीकों में बातचीत होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी गई। कमीशन में 10 जजेस के नामों पर गौर, अक्सरियत ने 9 के नामों पर इत्तेफाक किया। फोरम ने हसन नवाज मखदूम, मलिक वक़ार हैदर आवान और सरदार अकबर अली को बतौर एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी दी। मलिक जावेद इकबाल बाई, एहसन रजा कासमी, मोहम्मद जवाज जफर, खालिद इसहाक, मलिक मोहम्मद अवैस खालिद और चौधरी सुल्तान महमूद के नामों पर इत्तेफाक। पीका तरमीमी एक्ट कालादम करार देने की दरख्वास्त पर जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और PTA समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर समाअत हुई, मौक़िफ़ अपनाया गया। पीका बिल मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। एक्ट आइन में दी गई आज़ादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। गैर आइनी करार देकर कालादम करार देने की इस्तदा BFUJ ने पीका तरमीमी एक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। मेरिट पर आने वाले हर बच्चे की कॉलेज फीस हम देंगे। मरीम नवाज ने कहा जो पंजाब का मयार है वही दीगर सूबों के तलबा के लिए होगा। वज़ीर आला पंजाब ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। कहते हैं आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के तलबा भी हमारे बच्चे हैं। पंजाब में लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 करने का ऐलान। हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का तकरीब से खिताब। कहते हैं हम AI की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मुस्तकबिल में सिर्फ टेक्नोलॉजी का काम है। G-Tech की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं। चाहता हूँ हमारे लोग बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लाने के लिए अहद करना होगा। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 2 अरब 10 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। स्टेट बैंक ने करेंसी मार्केट में मुदाखलत की तफसीलात जारी कर दी। 4 माह में 3 अरब 80 करोड़ डॉलर मार्केट से खरीदे। जून में सरकारी ज़र मुबादला ज़खायर 9 अरब 40 करोड़ डॉलर्स, अक्टूबर में 11 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए। 1 अरब 7 करोड़ डॉलर्स गैर मुल्की कर्जों और सूद की मद में अदा किए। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज। कोयटा में पारा -6, सकरदू में 4, गिलगित और श्रीनगर में -1 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 3, कराची 11, लाहौर 8, पेशावर 4 और मुजफ्फराबाद में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।